विथ फुल ऑफ एनर्जी। क्या कहता है, जिस चीज के लिए आपके अंदर जिस चीज को सीखने के लिए, समझने के लिए आपकी बॉडी एक्शन मोड में आ जाती है, वो चीज उतना आसान हो जाती है आपके लिए कनेक्ट करना। राइट। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मीनवाइल लोग ज्वाइन करेंगे। आई नो 8 बजे थोड़ा सा ऑफिस वालों के लिए हो जाता है, घर में जो काम कर रहे होते हैं, ये 8 बजे का टाइम बिल्कुल मेन टाइम है जहाँ पे ऑफिस से आते हैं। अदरवाइज डिनर का होता है, आई नो, बट ठीक है, कल देखते हैं। बट आज तो वास्तु के बारे में कितना जानते हैं आप लोग? वास्तु के बारे में, वास्तु की क्लास में है वास्तु, है ना? तो वास्तु के बारे में कितना मालूम है? आप लोग को बिलीव है कि वास्तु काम करता है? करता है। कैसे काम करता है? क्या है वास्तु? वास्तु कुछ और नहीं है, 5 तत्वों का बैलेंस है। 5 तत्वों का वो बैलेंस, 5 एलिमेंट जो आपके शरीर में है और जो मेरे शरीर में है, जिनसे मिलके हमारा ये शरीर बना है। आपको वो पहले उन 5 तत्वों को समझना होगा। उन 5 तत्वों के आधार पे आपके घर को 16 दिशाओं में बांटा गया है। राइट। 16 दिशाओं दिशाओं में फिर आपका इंपॉर्टेंट क्या होता है पार्ट? आपके घर का एंट्रेंस, यानी कि प्रवेश द्वार, है ना? लेकिन सबसे पहले घर के 5 तत्वों को बैलेंस करना, उसको समझना, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक बहुत सीधी सी बात आप समझिए, शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है। जरा सा भी इन 5 एलिमेंट में कोई भी डिस्टरबेंस आती है, आपकी बॉडी में डिस्टरबेंस दिखती है ना? पृथ्वी तत्व बढ़ जाए, जल तत्व बढ़ जाए या कम हो जाए। यस काजल मैम। धरती, है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ठीक है? और ये एक दूसरे का निर्माण भी करते हैं और एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट भी करते हैं। ये गड़बड़ होते कैसे? इनमें से ही कोई एलिमेंट बढ़ जाता है तो अपने आगे या पीछे वाले एलिमेंट को डिस्टर्ब कर देता है। राइट, वो हम सीखेंगे क्लास में। अब यही पंचतत्व से सृष्टि की रचना हुई है। इसी पंचतत्व का सारा खेल आपके घर में। आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में। आत्मा को कर्म करने के लिए शरीर का फिटनेस इज इम्पोर्टेंट। राइट, है ना? शरीर स्वस्थ तभी आप कर्म कर सकते हो, आत्मा तभी अपने कर्म करके मुक्त हो सकती है। तो आत्मा इस शरीर में रहती है। शरीर कहाँ रहता है? एक भवन में रहता है। एक जगह, 4 दीवार, एक छत और एक जमीन है आपकी, उसके अंदर ये शरीर रहता है। राइट। तो जैसे आत्मा के लिए शरीर इंपॉर्टेंट है, इस शरीर के लिए आपका वो भवन इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं? अब एक बात यहाँ और हम समझ लेंगे। वास्तु एक घर में रहने वाले चारों लोगों पे अलग अलग इम्पैक्ट डालता है। ठीक है? कुछ चीजें मेजरली पूरे घर में, जैसे कि कोई मेजर लॉस हो गया, है ना, तो पूरे घर में इम्पैक्ट आएगा। चोरी हो गई, कोई बड़ा हादसा हो गया, तो वो मेजरली सबके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। ठीक है? पर जो पर्सनल लेवल पे बात करते हैं, जैसे घर में 4 लोग हैं, किसी एक के शरीर में बीमारी हो गई, है ना? घर में 2 बच्चियां हैं, किसी एक का विवाह बहुत अच्छा हो गया, एक अपने विवाह शादी के बाद लड़ झगड़ के वापस आ गई। 2 बच्चे हैं, एक का बड़ा अच्छा जॉब इंटरव्यू हो गया और एक जो है उसको जॉब ही नहीं लग रही। उसी घर का वास्तु अच्छा या बुरा, दोनों को इम्पैक्ट पर्सनल लेवल पे अलग आ रहा। कैसे? क्या वास्तु एक ही घर में रहने वाले सभी सदस्यों के ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट डालता है? यस डालता है। कैसे डालता है? इम्पैक्ट बराबर आएगा, लेकिन किसको पहले किसको बाद में आएगा? ये आप जब पैदा होते हैं, आपकी कुंडली में जो दशाएं होती है ना, दशाएं, आपके घर में 16 दिशाओं में कुछ कुछ एनर्जीज, प्लानिटरी पोजीशंस होती हैं। आपकी कुंडली में जब आपकी दशाएं चल रही होती हैं, ठीक है, या आपकी कुंडली में जो ग्रह वीक है और आपके घर में उस ग्रह का जोन वीक है, तो आपके ऊपर सबसे पहले इम्पैक्ट आप पे आए। मे भी एक व्यक्ति की कुंडली में सन बहुत स्ट्रांग है। राइट, सन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, और आपके घर का ईस्ट डिस्टर्ब है, वहाँ टॉयलेट है, लेट से टॉयलेट है, कटा हुआ जोन है,
ठीक है, एग्जॉस्टेड है मतलब छोटा है, तो उसकी उसका एनर्जी क्या हुआ, फील्ड कम हो गई। तो जिसकी कुंडली में डेट ऑफ बर्थ में सन स्ट्रांग होगा उसको इतना शायद इम्पैक्ट नहीं आएगा, या जब उसकी कुंडली में अंतर्दशा सूर्य की आएगी तब शायद वो थोड़ा बहुत सरकारी विभाग से, सोशलाइजेशन से, ईस्ट जिसके जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उससे रिलेटेड उसको दिक्कतें आने लगेंगी। लेकिन जिसकी कुंडली में सन खराब है ऑलरेडी, और घर में भी आपके सन की कुछ उचित व्यवस्था नहीं है, मतलब आपकी ईस्ट डायरेक्शन में गड़बड़ है, तो क्या होगा, शुरू से उसकी बैंड बजी होगी, हड्डियों में दिक्कत कमजोरी होगी, है ना, कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। इस ईस्ट के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो उसकी लाइफ में उसको उसके लिए जीवन भर मशक्कत करनी पड़ेगी। और ये भी आपको बता दूं कि आप जहाँ जिस घर में जाएंगे ना, ये एनर्जीज पीछा नहीं छोड़ती, आपको वो प्रॉब्लम वहां वहां फेस करनी पड़ेगी। आपकी इंटरनल एनर्जी इज मोर इम्पॉर्टेंट। आपको घर भवन चीजें भी वैसी ही मिलेंगी, बिकॉज जैसा हम है, जैसा अंदर है ना वैसा ही बाहर है, राइट। भाग्य कहते हैं ना आगे आगे चलता है, ठीक है। लेकिन अब वही व्यक्ति, मान लो चार्ट में आपके सन खराब है, उसके लिए चलो बहुत अलग चीजें है, पर वही व्यक्ति अपने घर में अगर ईस्ट डायरेक्शन को सही कर लेता है, 45 देव शक्तियों को अगर बैलेंस कर लेता है, राइट। बाहर अगर सन है, मान लो बहुत गर्मी है, लेट से बहुत से लोग गर्मी से परेशान होते हैं, पर अगर कोई व्यक्ति एसी लगा लेता है, घर में कूलर लगा लेता है, तो कुछ हद तक क्या होगा, उसको गर्मी से राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बताओ। मिलेगी ना, आपकी अपनी व्यवस्था से, अपने कर्म से मिलेगी ना। कुछ लोग हैं ठंडक में, बाहर में बहुत ठंड लग रही है उनको, देखो नेचर के अकॉर्डिंग हम सब इक्वल ही हैं, अपने अपने कर्म से हमको अनुभव जीवन के अलग अलग हो रहे होते हैं, किसी को सुख है, किसी को दुख है, किसी के पास व्यवस्था है, किसी के पास नहीं है। पर अगर आपके पास व्यवस्था है तो ठीक है, बाहर ठंड है, आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी व्यवस्था करके उस चीज से बचाव कर सकते हो ना, ऐसे नहीं तो वैसे। तो वास्तु एक ऐसी चीज है जिसको समझ के, ये ज्ञान शायद इसीलिए भगवान शिव ने विश्वकर्मा जी को, विश्वकर्मा प्रकाश वास्तु की सबसे बड़ी पुस्तक है, ग्रंथ है, जिसमें शिव जी के द्वारा विश्वकर्मा जी को, विश्वकर्मा जी कौन है आप लोग को पता है ना, विश्वकर्मा जी कौन है जिनकी पूजा की जाती है, राइट। विश्वकर्मा कौन है, जितने भी इंजीनियर हैं, जितने भी आर्किटेक्ट हैं, राइट, जितने भी लेबर हैं, जितने भी मिस्त्री वाला काम करते हैं, इन सब के वो क्या है, ईस्ट है, विश्वकर्मा, है ना। उन्हीं के एनर्जी से पावर लेके जितने भी इंजीनियर बनते हैं, जितने भी आर्किटेक्ट बनते हैं, विश्वकर्मा जी को भगवान शिव ने ये ज्ञान दिया था कि भवन का निर्माण किन किन चीजों को देखते हुए किया जाता है। वास्तु में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आप क्या बात करते हैं, सबसे पहले फेसिंग, क्या बात करते हैं हम लोग, फेसिंग। हमारा कौन सा फेसिंग है, क्या आपको फेसिंग देखने आती है, आपको पता है फेसिंग कैसे देखी जाती है, जैसे हम लोग कहते हैं नॉर्थ फेस है, साउथ फेस है, ये ईस्ट फेस है, ये नॉर्थ फेस है, ये वेस्ट दक्षिण मुखी है, पूरब मुखी है, उत्तर मुखी है। सुना है आप लोगों ने, सुना है। चलिए मैं बताती हूँ इसको देखना कैसे है। हमारी क्लास की शुरुआत ही यहाँ से होगी, आपकी टेस्टिंग से, कि देखें आपको कितना आता है, ठीक है। दिख रहा, आप लोग को दिख रहा है, मुझे आप लोग दिख नहीं रहे अभी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ, मुझे ये स्क्रीन दिख रही है सिर्फ। अब इसको आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, फटाफट कॉपी पेन निकाल के ड्रॉ करिए। ये जो बना हुआ ना यहाँ पे ऐसे एम, ये मैंने एंट्रेंस बनाई है, इसको आप एंट्रेंस समझ लो और इसको फटाफट ड्रॉ कर लो। ईस्ट, ई मतलब ईस्ट, डब्ल्यू मतलब वेस्ट, एन मतलब नॉर्थ, एस मतलब साउथ, और ये जो एम बना हुआ है दिस इज द एंट्रेंस, ठीक है। इसको जल्दी से आप लोग ड्रॉ कर लीजिए फटाफट। ओके,
आप लोग इसको ड्रॉ कर लें। ड्रॉ कर लिया? प्लीज कैमराज ऑन कर लीजिए, एटलीस्ट क्लास करने बैठे हैं तो दिखना चाहिए ना बाबा। ड्रॉ कर लिया? ओके, तो किससे पूछे हम लोग? MM, बताइए ये कौन सी फेसिंग थी? मैम ये उसमें थी नॉर्थ ईस्ट। जैसे मैंने फेसिंग की बात की, जैसे घर की बात करते हैं ना हम लोग, हाँ जी। तो हम सब घर में जब बात करते हैं कौन सी फेसिंग है तो चार ही डायरेक्शंस लेते हैं, या तो ईस्ट, पूरब मुखी, उत्तर ओके, मुखी, दक्षिण, या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कौन हाँ सा जी। मुखी था? आप लोगों ने ड्रॉ किया है? हाँ जी, साउथ में आ रहा था ना, तो ये साउथ फेसिंग होगा। सभी लोग इस बात से सेटिस्फाइड हैं? नहीं, क्योंकि आपने या तो हम एंट्री पॉइंट जहां भी देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो ईस्ट को हम लेंगे या हम सीधा साउथ लेंगे, क्योंकि वो साउथ में है। हम अपने घर के सेंटर से खड़े होके, ठीक है, और जहां हमारा प्रवेश द्वार है हम उस तरफ मुंह करते हैं, है ना, जिस तरफ हमारा मुंह घर से निकलते हुए। तो अगर इसके घर के सेंटर में जाए तो जब ये व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा तो उसका चेहरा किस तरफ होगा? साउथ की तरफ होगा। गेट किस साउथ तरफ की बनाया था तरफ मैंने? होगा। साउथ की तरफ होगा। तो ये घर कौन सा हो गया? उसकी एंट्रेंस कौन सी डायरेक्शन में हो गई? साउथ मुखी। साउथ में। साउथ में है। क्लियर है अब जी। आप लोग को डायरेक्शन? डायरेक्शन क्लियर हो गया? कैसे हम घर को कोई आपसे पूछेगा कि तुम्हारे घर का एंट्रेंस किस डायरेक्शन में है, कौन सा मुखी है, राइट? तो आप बता पाएंगे कि पूरब मुखी है, पश्चिम मुखी है, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। क्लियर हो गया आप लोगों को? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया? एनीवन? पूनम मैम आपको समझ में नहीं आया? ओके, मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों क्योंकि को। अंदर से हम बाहर की तरफ को देखेंगे अब तो मैं आप हम लोग किस को, तरफ हाँ, निकल फिर रहे से हैं। ट्राई मैं करती हूँ बिकॉज ये ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी पहले जब हम लोग मतलब अक्सर फोन पे जब आप कंसल्टेंसी दो ना, तो लोग डायरेक्शन ही नहीं समझ पाते और वहीं पे सारा गड़बड़ हो जाता है। लेट्स से ये एक प्लॉट है, सबको दिख रहा है ना? ओके, हाँ जी। दिख रहा सब? ठीक है। ये एक प्लॉट है, राइट? कौन इस पे ड्राइंग कर रहा है? ठीक है, ये ईस्ट हो गया, तो ये कौन सा होगा? वेस्ट होगा। ठीक है, ये क्या हो गया? नॉर्थ। और ये क्या हुआ? साउथ, हाँ। राइट? हाँ। हाँ जी। किसी की एंट्रेंस अगर यहाँ पे है, मतलब ये गेट है उसका, ठीक है, तो किसी ये की, ईस्ट फेसिंग हो गया। किसी की यहाँ पे है। ओके, हेलो, मैं भी क्लास में हूँ, करती हूँ। ओके, एक एंट्रेंस सपोज किसी की यहाँ पे है और किसी की यहाँ पे है, ठीक है, क्लियर है? जी। अब जो हाँ ये जी। एंट्रेंस है, हम यहाँ से सेंटर से हमेशा जब भी आप किसी के घर का एंट्रेंस चेक करेंगे तो आप यहाँ पे घर के सेंटर में खड़े हो जाएंगे, राइट? अब आपको पता चल गया, कुछ भी नहीं देखना, पता चल गया ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। हमको सिर्फ ये वॉल का रेफरेंस लेना है एंट्रेंस देखने के लिए। ये वॉल के जो ये चारों वॉल है इसका हमें रेफरेंस लेना है। अब आपने इधर मुंह किया, दरवाजा इधर है तो इधर ईस्ट आ गया, ये पूरा का पूरा जोन ईस्ट हो गया। तो ये डोर कहीं भी हो इस वॉल पे,
कहीं भी हो इस वॉल पे, ठीक है, क्या होगा, ईस्ट फेसिंग है। पूनम मैम जी। क्लियर है? हाँ जी। ये आप इधर खड़े हुए इधर मुंह करके और इधर कहीं भी आ गया डोर, इस तरफ चेहरा, दरवाजा कहीं भी कट होके निकल गया, क्या हो गया, साउथ फेसिंग हो गई, घर हाँ से बाहर जी। निकलते हुए। राइट, इस रेफरेंस वॉल पे कहीं पे भी डोर आ गया, साउथ फेसिंग हो गई। ऐसे ही जब हम नॉर्थ की तरफ करते हैं अपना, राइट, अगर इसका डोर इधर कहीं आ गया, कहीं भी आ गया इस रेफरेंस वॉल पे, तो क्या होगा, वेस्ट। और ऐसे ही अगर इस तरफ इस रेफरेंस वॉल पे कहीं भी डोर आता है तो नॉर्थ। क्लियर है? क्लियर है? ओके, क्लियर है। हाँ जी जैसे मैं अपने घर में खड़ी हूँ ना, जैसे अभी आपने एक वो बनवाया, हमारे से बॉक्स बनवाया, सबसे पहले जो ड्राइंग बनवाई। सिंपल सी बात है, ये घर ऐसे ही होगा, या थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा, शेरमुखी गौमुखी जो भी होगा, लेकिन आप अपने घर से अपने दरवाजे की तरफ जब मुंह करेंगी तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण समझ में आ जाएगा ना। तो बस इतना ही देखना है कि जो हम खड़े हैं दरवाजे की तरफ, पूरब आ रहा है, पश्चिम आ रहा है, उत्तर आ रहा है या दक्षिण आ रहा है। राइट, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है। क्लियर होगी आपको यहाँ तक? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब आप लोगों में से कितने लोगों ने सुना है कि साउथ फेसिंग घर अच्छा नहीं होता है? कितने लोगों ने सुना है कि साउथ फेसिंग घर अच्छा नहीं होता है? सुना है किसी ने? पहले ये बताइए। नहीं मैम, मैंने तो सुना नहीं। नहीं सुना आप लोगों ने? सुना है साउथ फेसिंग घर अच्छा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसको भी हम समझेंगे। सबसे लाइटर जो आपके घर का जोन होना चाहिए वो होना चाहिए ईस्ट, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक। ठीक है, नॉर्थ से लेके ईस्ट तक, है ना। अभी हम उसको भी एक डायग्राम से समझेंगे। अभी 3 दिन का सफर है। सबसे पहले पंच तत्वों पे आते हैं। एक घर कैसे बनता है, वास्तु पुरुष क्या होता है, एक भवन, एक निर्माण जो बनता है, कंस्ट्रक्शन होता है, उसका एक पर्पस होता है। एक घर का पर्पस क्या होता है, जैसे मैं हमेशा वास्तु शुरू से करने से पहले कहती हूँ, व्हाट इज द पर्पस। आपने एक स्कूल बनाया, स्कूल नहीं रन हुआ, ठीक है, एडमिशन नहीं आ रहे, अब स्कूल का पर्पस क्या था? पहली बात तो लॉट्स ऑफ एडमिशंस, एंड बेसिकली क्या था, इनकम। सोशल वर्क नहीं था ना। स्कूल आज व्यापार है, कारोबार है, हम इसकी बात करते, कारोबार व्यापार क्या हुआ, शिक्षा देना, शिक्षित करके पैसा कमाना। वो जो बिल्डिंग बनी उसका पर्पस क्या था? उसका पर्पस क्या था कि वहां पे लोग आए, शिक्षा दीक्षा लें। अब वो भी डिग्री कॉलेज बना रहे हैं आप, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, या प्ले ग्रुप बना रहे हैं, तो जो भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हुआ उसका अपना एक पर्पस था। क्या उस पर्पस में बिल्डिंग सफल हुई? क्या जो व्यक्ति ने वो बिल्डिंग बनाई, जो सोच के उसका आर्किटेक्चर जो तैयार हुआ, जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, क्या उस व्यक्ति को उस बिल्डिंग से, उस प्रॉपर्टी से प्राप्ति हुई? अगर हुई, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो पर्पस फेल। फेल है ना। राइट। एक हॉस्पिटल का पर्पस क्या होता है? एक व्यक्ति ने एक दवा खाना बना दिया, ठीक है, एक पर्पस है बनाने से पहले, वो भी सोर्स ऑफ इनकम है, बट पर्पस क्या है फिर भी? इनकम तो चलो है ही, बाय डिफॉल्ट तो आएगी, पर लोगों का इलाज करना, है ना, ताकि लोगों को वहां पे क्या मिले, दवा मिले, डॉक्टर्स मिले, एडवाइस मिले, प्रोटेक्शन मिले, केयर मिले, नर्चिंग मिले। तो उस बिल्डिंग का एक पर्पस है, स्कूल का एक पर्पस है, बैंक का एक पर्पस है, हॉस्पिटल का एक पर्पस है, मंदिर का एक पर्पस है। हर एक बिल्डिंग का, हर एक स्ट्रक्चर का, जहां पे भी चार दीवारी घेर दी तो किसी पर्पस से ना, एक लैंड अपने आप में बहुत कुछ लेके आती है। राइट। एक व्यक्ति उसको लेता है और अपने सपनों से वहां पे चार दीवारी, एक छत और एक जमीन का निर्माण करता है। एक घर का पर्पस क्या होता है मुझे बताएंगे? घर का पर्पस, आपने एक ऑफिस खोला उसका भी एक पर्पस है ना, एक गोडाउन डाला उसका भी एक पर्पस है। क्या पर्पस में सफलता मिली? क्या उस जमीन ने आपको वो दिया जो करने के लिए आपने वहां पे मेहनत की, बीज बोया, क्या फल मिला आपको? आप एक घर बनाते हैं, उस घर का पर्पस क्या होता है मुझे बताएंगे? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर होम?
सबसे पहले घर का पर्पस क्या होता है, आप ही लोग बताइए, कौन बताएगा? पुनीत जी, क्या पर्पस है पुनीत जी घर का? मैम घर का पर्पस है कि हम अपने फैमिली के साथ इकट्ठे रह सके प्यार से, एक छत में एक ही किचन हो। ठीक है, एक बात, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, एक घर अपने आप में पता है बहुत सारी चीजों को समेट के रखता है। घर का पर्पस होता है कि यस, हम अपने परिवार, अपने कुटुंब के साथ, है ना, सुकून से, शांति से घर में रह सके। पर उस घर का पर्पस पता है क्या होता है? कि हमारे बच्चे एजुकेट हो, हमारे घर में व्यापार या काम की वृद्धि हो, धन का आवागमन हो, है ना, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। सुख शांति साथ रहना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, समृद्धि, है ना, हैप्पीनेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी, यस। रेस्पेक्ट एक दूसरे का। अगर पैसा बहुत, बहुत से घर में मैं देखा पैसा बहुत है पर बच्चे गलत राह पे चले गए, तो उस घर का पर्पस सॉल्व हुआ क्या? नहीं मैम। सुकून चला गया ना, राइट? बच्चे गलत राह पे चले गए, लोनलीनेस हो गई। जितने भी यस मैम। कॉर्नर के फ्लैट्स होते हैं, कॉर्नर का जो जमीन होता है, आप देखोगे 30 साल के बाद कॉर्नर के फ्लैट या जमीन में आपको दिखेगा, या तो जिनका वो फ्लैट या जमीन या प्लॉट है उनको दिक्कत आएगी, मिटा देगा, या उनकी नई जनरेशन पनप नहीं पाएगी, या फिर क्या होगा? लोनलीनेस। अभी हम लोगों ने बॉम्बे की, दिल्ली कहाँ, एक केस सुना था ना कुछ टाइम पहले कि एक डेड बॉडी थी और वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, और काफी टाइम बाद जब बदबू हुई तब लोगों को पता चला, अकेलेपन, एकाकीपन से चला गया। वो प्लॉट भी क्या था? कॉर्नर का। कॉर्नर के प्लॉट भी, आपने जो लोग वास्तु जरा सर्च करते हैं या जानते हैं या पुराने लोगों से जुड़े, उन्होंने सुना होगा कि कॉर्नर के प्लॉट्स भी बहुत अच्छे नहीं माने जाते। खैर, कम टू द पॉइंट, व्हाट इज द पर्पस एक घर का? घर एक ऐसी जगह है ना जहाँ आदमी पता है अपनी पूरे जीवन की कभी कभी जमा पूंजी लगा देते हैं कि भैया एक छत हो जाए। लोग कहते हैं ना बिल्कुल। कि एक छत हो जाए, लेकिन उस छत के नीचे क्या आपको नींद आ रही है? क्या आपका परिवार वहां पे सामंजस्य के साथ है? आपसे सामंजस्य है क्या? कॉलेज में नहीं होगा, बदल लोगे। ऑफिस में नहीं होगा, बदल लोगे। ठीक है, छोड़ दोगे उस बॉस को, छोड़ दोगे वो जॉब, वो नौकरी, छोड़ दोगे वो प्रेमिसेस कैंपस। पर घर क्या छोड़ पाओगे? सुकून से रह पाओगे? घर में अगर सामंजस्य नहीं है, घर में अगर सेफ्टी सिक्योरिटी का एहसास नहीं है, घर में अगर हमें वो चीज नहीं मिल रही जिस पर्पज से हमने घर का निर्माण किया था कि हम सब प्यार से रहेंगे, बड़े छोटों को देखेंगे, छोटे बड़े का सम्मान करेंगे। सबसे बड़ी बात आपकी, यू नो, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बच्चे पढ़ रहे हैं, राइट? तो उनकी ग्रोथ का मतलब क्या होता है? कि वो सही एजुकेशन, उनकी करियर स्टैब्लिश हो, आप जो काम कर रहे हैं आपका प्रमोशन हो, आपका व्यापार बढ़े, आपके घर में सुख समृद्धि और कंफर्ट हो, लग्जरी हो। यही होता है घर का पर्पस ना, कि यस। आपको यस। क्या, आपकी आपको मजबूती देती है, स्टेबिलिटी देती है, और आपकी ग्रोथ। तो क्या एक घर का पर्पस, आप अपने घर में रह रहे, क्या उस घर का पर्पस सॉल्व है? क्या आप सेटिस्फाइड हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक घर बनता है 5 तत्वों से, सबसे पहले, और यही 5 तत्व एक दूसरे को डिस्टर्ब भी करते हैं। जब एक तत्व में एंटी तत्व आ जाता है, राइट, तो वो डिस्टर्ब करता है। तो आज का पहला सूत्र आप लोग लिखिए, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है पंच तत्वों को समझना, जो कि आपके पास उंगलियों पे आज के बाद रट जाना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे वाटर। वाटर, वाटर एलिमेंट है। वाटर जल तत्व, वाटर एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रटना है गाते गाते। ठीक है, वाटर। वाटर क्रिएट्स एयर, मतलब वुड। पौधे को पानी मिलता है, तभी कितने सारे पौधे देखो नदी के किनारे अपने आप ही पनप जाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी से। तो वाटर क्रिएट्स एयर, यानी वुड एलिमेंट, यानी एयर एलिमेंट, यानी वायु तत्व। जल तत्व वायु तत्व को उत्पन्न करता है। तो आप लिखेंगे वाटर क्रिएट्स एयर, राइट? एयर क्रिएट्स फायर। जो पेड़ होते हैं, जो पेड़ होते हैं ना, वुड, एयर कहाँ से आती है? पेड़ से आती है, राइट? पेड़ों से आती है ना, पेड़ों की शाखाओं से ही तो हमें हमें जो है हवा आती है, और पेड़ों की लकड़ियों से अग्नि उत्पन्न होती है। तो वाटर क्रिएट एयर, एयर क्रिएट फायर, एंड फायर क्रिएट अर्थ। फायर क्रिएट अर्थ, एंड अर्थ
create space. ठीक है, and space create again water. This is the cycle of, इसके ऊपर लिखेंगे cycle of creation. Cycle of creation. मैम वाटर के एक बार रिपीट कर दीजिए सारा साइकिल। जी, वाटर क्रिएट एयर, एयर Air, में ब्रैकेट में वुड भी लिख सकते हैं, वुड, राइट, wood, वुड। वाटर क्रिएट एयर, एयर क्रिएट फायर, अग्नि, Hmm. फायर क्रिएट अर्थ, ओके, एंड अर्थ क्रिएट स्पेस, Hmm. आकाश तत्व, एंड आकाश क्रिएट अगेन वाटर। इसी को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, सो मेरे साथ साथ किताब रख दीजिए, अगर लिखेंगे तो कभी लर्न नहीं होगा, यहाँ बिठाना है। चलो, वाटर क्रिएट्स एयर, वाटर क्रिएट्स एयर, दिमाग में बिठा लो, वाटर क्रिएट्स एयर, Air, राइट। पानी से पौधा, ऐसे याद रख लो, याद रखने के लिए, पानी से पौधा, पौधे से अग्नि, पौधे आग, से अग्नि। ठीक है। जंगल में आग याद रखना, जंगल में आग लग गई, ऐसे याद रखना, ठीक है। जी मैम। वाटर क्रिएट्स, पौधा एयर, एयर, वुड, वुड यस, एयर क्रिएट्स, एयर क्रिएट्स फायर, फायर क्रिएट्स, अब आग बुझ फायर गई, ऐसे याद रखो, आग बुझ गई, राख पैदा हो गई, जमीन, ठीक है। जमीन, अर्थ, एंड अर्थ क्रिएट्स स्पेस, स्पेस, स्पेस क्रिएट्स अगेन, पानी गिरा, स्पेस वाटर, वाटर, साइकिल तो समझ में आ गई, यस। ठीक है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे चाइल्ड और फादर एलिमेंट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसी में। अब मुझे बताओ, एयर को किसने पैदा किया? व्हाट इज द फादर एलिमेंट ऑफ एयर? जल ने, वाटर ने। तो एयर का मतलब पेड़ का मतलब वृक्ष का जो फादर एलिमेंट है वो कौन हुआ? वाटर, वाटर, वाटर। एयर का फादर एलिमेंट कौन हुआ? वाटर, पीछे, वाटर, पीछे वाला। और उसका एयर, ठीक है। एयर को किसने पैदा किया? वाटर, एयर को किसने पैदा किया? वाटर ने, वाटर, वाटर ने। वाटर ने किसको क्रिएट किया? एयर को। एयर को किसने क्रिएट किया? वाटर ने। बात थोड़ा समझना, ठीक है। इसमें चाइल्ड और फादर कौन हुआ? चाइल्ड वाटर फादर, एयर, चाइल्ड हो गया एयर किसका? वाटर का। ध्यान से मेरी बात समझिए, बहुत ध्यान से। एयर चाइल्ड हो गया वाटर का, और फादर हो गया अग्नि का। एयर फादर हो गया अग्नि का। क्यों? क्योंकि उसने अग्नि को पैदा किया, उससे उससे अग्नि जनरेट हुई, एयर से अग्नि जनरेट हुई। तो एयर फादर एलिमेंट हो गया अग्नि का, और चाइल्ड एलिमेंट हो गया वाटर का, क्योंकि पानी से पैदा हुआ। ये वास्तु का सूत्र है जो हर जगह अप्लाई होगा। कविता में बताओ, क्या इसमें कुछ कंफ्यूजन है? जल्दी बताओ, कहाँ चले गए? अरे अभी तो यही थे। मैम एक बात पूछनी थी कि जहाँ पानी जैसे नदी में चलता है कहीं पर भी, हम्म, तो वहां पर ठंडी हवा तो ही चलती है, अपने आप तो भी चलती है। ये ऑटोमेटिक है ना, स्वाभाविक है। जहाँ पानी बह रहा होता है यस, वहाँ ठंडी, वहाँ ठंडी हवा लगती है। वहां ठंडी हवा लगती, क्योंकि वो एक दूसरे के फ्रेंडली हैं। अब यहीं पे हम आगे पढ़ेंगे कि पानी को रोकता कौन है? जमीन, मिट्टी। जब कहीं पे पानी को अगर हमें कम करना होता है, ठीक है, या पानी को ब्लॉक कौन करता है? मेड़ बना देते हैं ना, मिट्टी से, ठीक है। पानी को कौन जो है डिस्टर्ब करेगा? अर्थ। जैसे जो डैम बने हुए हमारे। हाँ, अभी हम पढ़ेंगे इसको घर में कैसे अप्लाई करना है। कविता मैम बताओ, क्या कुछ है कंफ्यूजन? मैम आपने क्या बताया है कि वाटर एलिमेंट क्रिएट करता है एयर, 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 करेक्ट। एयर एलिमेंट क्रिएट करता है फायर, ठीक है।
फायर क्रिएट करता है तुम्हारा अर्थ, 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 और अर्थ क्रिएट करता है तुम्हारा स्पेस। स्पेस, अगेन स्पेस का साइकिलिंग वही वाटर वही घूमता रहेगा, राइट। यस, अभी हम लोग यहाँ पे फादर एलिमेंट देख रहे, फादर देख रहे हैं हम लोग। तो वाटर का फादर जो बोलते हैं, वाटर ऑफ फादर जो रहता है वो एयर ही स्पेस। पकड़ा जाएगा ना। अब आप म्यूट करो, मैं समझाती हूँ। बहुत सिंपल सी बात है, दिमाग से पूछो, वाटर को किसने क्रिएट किया? चैट में लिखिए, वाटर को किसने क्रिएट किया? वाटर को स्पेस ने, स्पेस ने। तो उसका फादर एलिमेंट कौन हुआ? फादर एलिमेंट स्पेस, स्पेस हो गया ना। वाटर ने किसको क्रिएट किया? वाटर एयर ने को। एयर को, एयर को। तो वाटर का चाइल्ड एलिमेंट कौन हुआ? चाइल्ड एलिमेंट कौन हुआ? एयर। एयर एयर अब एयर। आपको यही पूछना, अगर मैं आप में से किसी से पूछती हूँ, रुको, मैं आप लोग में से पूछती हूँ, चलो हितेश सर आप ही से पूछते हैं, ये मुझे बताओ कि अर्थ का, आप सब सुनना ठीक है, हितेश सर अनम्यूट करो। अर्थ का फादर एलिमेंट कौन है? अर्थ का अर्थ का फादर एलिमेंट स्पेस हो गया ना। क्या ये सही है? नहीं मैम, अर्थ का जो फादर एलिमेंट है वो फायर है। फायर है, क्योंकि अर्थ को किसने क्रिएट किया? फायर ने। और स्पेस उसका चाइल्ड एलिमेंट है, क्योंकि अर्थ ने स्पेस को पैदा किया। क्लियर हो गया? राइट राइट। क्लियर हो गया हितेश जी? हाँ अर्थ जी हाँ का जी हाँ जी। फादर, अगर हम पूछेंगे किसी से स्पेस किसका फादर एलिमेंट है, तो स्पेस ने वाटर को बोला, हम बोलेंगे वाटर का, जल तत्व का। ठीक है, तो जहां भी आपके घर में बार चार्ट बनेगा, जब आपके घर में जल तत्व की कमी होगी, यकीन मानिएगा, आप जब एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे आप बोलेंगे कि यस मेरे यहाँ पे ये एलिमेंट डिस्टर्ब है। और जब वाटर एलिमेंट आपके घर का डिस्टर्ब होगा, उसको बढ़ाएगा कौन? बढ़ाएगा कौन? फादर। फादर एलिमेंट से चीजें बढ़ती है, चाइल्ड एलिमेंट से चीजें घटती हैं। आपको आपके पिता से बहुत कुछ मिला है, आपका लेके कौन जाता है? आपकी संतान। संतान, है ना। तो चाइल्ड एलिमेंट क्या होता है? घटे बड़े हुए जोन को कम करता है। और फादर एलिमेंट क्या होता है? जैसे किसी के यहाँ पे रेक्टेंगल प्लॉट है, ठीक है, तो एक दो दिशाएं लंबी हो गई ना, पूरब पश्चिम मान लो, ईस्ट और वेस्ट क्या होगा, कभी कभी लंबा होता है, ठीक है, और नॉर्थ और साउथ छोटा हो गया। अब इनको भी तो हमें इक्वल बढ़ाना होगा। कहीं कहीं किसी के यहाँ कट होता है, कहीं कहीं किसी के यहाँ टॉयलेट आ जाता है, गलत सही डायरेक्शन में टॉयलेट आ जाता है, आपने उसके एट्रीब्यूट्स को क्या कर दिया? टॉयलेट घर की चीज नहीं है, पहली बात, पर आज घर घर में है और दो दो तीन तीन है, हम सबके, मेरे भी, आपके, हम सबके। पर कभी कभी इतने इंपॉर्टेंट जोन में टॉयलेट आ जाता है कि वहां के वो इतना मेजर फॉल्ट मतलब होता है। टॉयलेट और किचन, दो चीजों से हमारे घर में सबसे ज्यादा असंतुलन होता है। अब इसको हम वैसे बैलेंस कैसे करेंगे? मैम, फ्लैट में तो वैसे तो हम अगर बात पूछना चाहते हैं, वैसे तो हर चीज का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है घर पे। यस, सीढ़ियों का हो गया, एंट्रेंस का हो गया, किचन का हो गया, वॉशरूम का हो गया, हर चीज का अलग ही इम्पोर्टेंस है। हर जगह हर चीज सही तो हर किसी के घर पे भी नहीं हो नहीं हो सकती। सकती है पुनीत जी, मैं आपको म्यूट करके यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगी, हर चीज सही नहीं हो सकती, स्पेशली फ्लैट्स में तो बिल्कुल नहीं हो सकती। ठीक है, फ्लैट में नहीं हो सकती। और ये भी आज आप एक बात समझ लीजिएगा, 30 मंजिल या 12 मंजिल या 13 मंजिल का मकान होता है, फ्लैट होता है, सेम कंस्ट्रक्शन होता है, लेकिन सबके यहाँ सेम प्रॉब्लम नहीं आती, ये भी बात है। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट दिक्कत देता है, पर कभी कभी किसी किसी के यहाँ पे नहीं देता है, लेकिन देगा, 100% देगा। पर कब देगा? जब उस घर में रहने वाले लोगों की कोई ना हो सकता है उस घर में जो रह रहा है अभी उनकी अंतर्दशा जुपिटर की नहीं आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साइंस को बहुत कैलकुलेटिव मैनर्स में समझना। सीढ़ियों का इम्पैक्ट होता है, टॉयलेट का इम्पैक्ट होता है, क्योंकि सीढ़ी जहां होगी वो वाला जोन भारी हो गया, सीढ़ी आ गई ना, ऊंचा भी हो गया, राइट। तो ऊंचा नीचा होने से ये सब सारे कॉन्सेप्ट हम वास्तव में पढ़ेंगे। तोड़ फोड़ समाधान नहीं है, क्योंकि हम हर चीज तोड़ दे तो इससे अच्छा हम जमीन लेके ना बनवा लें। फिर मेरा ऐसा मानना है कि कोई ना कोई तो उस प्रेमिसेस में आएगा ना, तो किसी ना किसी को दिक्कत तो होगी, तो हम क्यों ना जिम्मेदारी उठा के अपनी प्रेमिसेस को ठीक करें। तो हर एक चीज का विकल्प होता है, हर एक चीज का विकल्प होता है। हर एक चीज इस सृष्टि में बिना समाधान के कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती। डुअलिटी, ये सृष्टि डुअलिटी में चल रही है। अगर समस्या है तो उसका समाधान अपने आप कहीं ना कहीं, बस ये कि आपकी अप्रोच वहां तक है कि नहीं। बीमारी है ना,
ठीक है, ऐसी कोई बीमारी इसका इलाज नहीं है। आज नहीं कल डॉक्टर वहां तक पहुंच जाते हैं, बिकॉज ड्युअलिटी में है। हो ही नहीं सकता कि अगर बीमारी उत्पन्न हो गई तो उसका इलाज नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अगर सीढ़ी आ गई, टॉयलेट आ गया, बट मेजर चीज है, जैसे टॉयलेट है तो हम उसको पूजा घर शिफ्ट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, फ्लैट में तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ना पूजा घर शिफ्ट कर सकते, ना किचन, ना बेडरूम, ना टॉयलेट, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यकीन मानिए कि ये फाइल फादर और चाइल्ड एलिमेंट को समझ के, ठीक है, सिर्फ इस एलिमेंट को समझ के आप थोड़ी बहुत चीजों को चेंज करके अपने घर में ऊर्जा का संतुलन कर सकते हैं, राइट। ऊर्जा का संतुलन कर सकते हैं। दिस इज द मॉडर्न वास्तु। समय बदला ना, समय बदलना, हर चीज बदल गई, हर चीज को काम करने का तरीका, देखने का तरीका बदल गया। तो वो जो वैदिक वास्तु था वो आज बदल गया हमारा कॉन्सेप्ट। आज वो फॉर्मूलाज यहाँ नहीं अप्लाई होंगे। पहले टॉयलेट आप अपने दादा परदादा से पूछो, टॉयलेट क्या अंदर होता था, आंगन के बाहर होता था, प्रेमिसेस के बाहर होता था बाबा। तो वो वास्तु अलग था, वहां पे वास्तु पुरुष मंडल अलग तरीके से काम करता था। आज तो टॉयलेट कमरे में हो गया है कि कमरे में 3 BHK तो 2 टॉयलेट तो कमोड होना ही होना है। पहले मंदिर भी घर में नहीं होता था। पहली बात, हम गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मंदिर नहीं होता, पूजा घर होता है। मंदिर तो घर से बाहर ही होगा, ठीक है, प्रभु का स्थान है, आप घर में नहीं दे सकते। घर में आप पूजा घर की, जहाँ पूजा करते हो शांति से अपने ईस्ट को, एक जोन है जहाँ पे आप अपने ईस्ट को याद करते हो, दैट इज कॉल्ड पूजा घर। तो आज से आप अपने घर में मंदिर नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे पूजा घर, ठीक है। आज से मंदिर का उच्चारण नहीं करेंगे। मंदिर अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। घर मंदिर कैसे हो सकता है बताओ? ना मंदिर घर हो सकता है, ना घर मंदिर हो सकता है, राइट। देवालय नहीं हो सकता हमारा, मनुष्यालय है, हम और आप रहते हैं। हाँ, पूजा घर हो सकता है, कॉर्नर, जहाँ पे अपने ईस्ट को हम 10 मिनट बैठ के शांति से याद करें। तो मंदिर और पूजा घर में बहुत फर्क है। हम कहते हैं घर में मंदिर कहाँ रखे, वो छोटा सा स्ट्रक्चर ले आते, वो मंदिर है क्या? हम मंदिर, घर को मंदिर नहीं बना सकते, ना एक स्थान दे सकते हैं। हम पूजा, वो हमारा पूजा घर है, पूजा स्थान है, पूजा स्थान कह सकते हो। बड़ा आपके पास अगर जैसे प्लॉट है तो आप पूजा घर कह सकते हो, फ्लैट है तो पूजा का स्थान कह सकते हो, लेकिन मंदिर नहीं कह सकते। तो मंदिर हम आज के बाद नहीं कहेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द मेजर पॉइंट, राइट। अच्छा, जो ग्रुप है सारे ग्रुप में नहीं जाएगा। मैं अब आपको आज होमवर्क दूंगी, 16 डायरेक्शंस के नाम याद करने हैं आपको, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज मैं आपको कुछ जोन के मतलब समझाऊंगी, आपको समझना पड़ेगा और 16 दिशाओं को याद करना पड़ेगा। जिस दिन अगर आपने ये काम कर लिया, और याद रखिएगा ये बहुत बड़ी नॉलेज है आपके प्रैक्टिस से। आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं परमात्मा आपको उतनी शक्ति प्रदान करता है, अपना पूरा सपोर्ट, नेचर आपको सपोर्ट करती है। लेकिन जब आपके अंदर डेडिकेशन होता है, जब आपके अंदर शिद्दत और ईमानदारी से आप किसी चीज में लग जाते हो, तो सिर्फ मैं अपना नए लोग को परिचय दे दूं कि मैं लगभग 32 ईयर से मैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हूँ। मैं एक संजीवनी साधक हूँ, साधिका हूँ। माँ बगलामुखी अष्ट जो 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है, मैं उसकी साधना करती हूँ। पास्ट मेनी मेनी ईयर्स दीक्षित हूँ मैं। मुझे 30 साल से ऊपर हो गए रेकी करते हुए। मेरी बहुत अलग स्टोरी जर्नी है, अपने अनुभव से बता रही हूँ। वास्तु आज के टाइम पे एक बहुत मेरेकल, मैजिकल वास्तु नाम क्यों दिया? बिकॉज यू कैन क्रिएट मैजिक। जब आप एडवांस में आओगे, जो लोग प्रॉपर इसको सीखेंगे, एक देवता फील्ड होता है भूधर, जैसे कल भी मैं डिस्कस कर रही थी क्लास में। अगर आपको लगता है आपके घर में कोई दिशा भटक गया है, गलत राह पे चल गया है, सिर्फ भूधर पे ना आप उसका फूड रख देंगे। और मतलब आपको सिर्फ 5 दिन के लिए रखना है, इससे ज्यादा रखना भी नहीं है, ठीक है, इससे ज्यादा रखना भी नहीं है। 5 दिन सिर्फ अगर आप उस देवता फील्ड को आइडेंटिफाई करके आप उसमें अगर फूड रखते हैं ना, तो छठे दिन आप आके बताना कि आपको उस एक व्यक्ति, सोचो 5 दिन में रिजल्ट की बात कर रही हूं मैं, 5 दिन में कि आपको उस व्यक्ति के अंदर बदलाव दिखते हैं कि नहीं। 5 दिन, बहुत बड़ी बात नहीं कर रही, 5 दिन। किसी काम को सोच रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, अब पहला स्टेप ही नहीं ले पा रहे। मेरे को ना एक शॉप डालनी, मुझे एक शॉप डालनी, शॉप डालनी, शॉप डालनी, मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। आप पहला स्टेप ही नहीं ले पा रहे। भैया कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से करें? पहला कदम क्या होगा, है ना? एक सोच रहे हो कि मुझे ना अपना वेट कम करना है, कम करना है, कम करना है। आप सोच रहे हो, सोच रहे हो, पर आप पहला स्टेप नहीं ले पा रहे।
इसके लिए भी भूधर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका पहला जीवन में किसी भी कार्य को करने का पहला कदम वास्तु सीखना है, सीखना है, सीखना है। मार वेबिनार किए जा रहे हो, इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, पर पर्टिकुलर आपने पहला स्टेप नहीं लिया है ना। पहला स्टेप क्या होता है? कहीं पे एनरोलमेंट करना और बहुत कायदे से प्रोसेस के साथ इस विद्या को सीखना। मुझे वेट कम करना है, वेट कम करना है, रोज बात कर रहे हो लेकिन कुछ कर नहीं रहे हो। 4 दिन वॉक को चले गए, है ना, कहीं पे 1 महीने का आपने चलो भैया 1 महीने के लिए 1500 रुपये जमा कर दिए जिम का, लेकिन 4 दिन भी नहीं गए। तो आपका पहला कदम, सोचा तो ठीक है, सोच रहे हो बड़ी बात है, लेकिन कर नहीं पा रहे हो। और जब करा भी, चलो भैया कर भी लिया, तो आपको वो चीज ही गलत मिल गई। आपको लगा रही मेरा पैसा, मेरा टाइम बेकार गया। ठीक है, यहाँ वो चीज नहीं मुझे मिल रही जो मैं, क्योंकि कनेक्टिविटी गलत हो, गलत। आपका पहला कदम ही, कदम उठा तो लिया लेकिन पहला कदम ही गलत पड़ गया। राइट विवस्वान, आपके घर के 45 देवती देव शक्तियां आपको इतना कुछ देंगे ना, बस उनको समझना है, बैलेंस करना है। जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, आपको क्या लगता है, चाहे अंबानी जी, आप देखते हो कितने पूजा पाठ करते हैं, आपको उनके रील्स भी दिखते होंगे। दे फॉलो ईच एंड एवरी स्टेप, दे नो द पावर ऑफ दीज साइंसेस। ये साइंस ही है, ठीक है। तो पंच तत्व में हम आते हैं, फादर और चाइल्ड एलिमेंट, समझ गए आप, समझ गए, राइट। डिस्ट्रैक्शन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रैक्शन की बात करते हैं। वाटर के बाद आता है एयर, उसके बाद आता है फायर। एक छोड़ के दूसरा एलिमेंट हमेशा आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। वाटर के बाद आया एयर, ठीक है, वाटर के बाद आया एयर, उसके बाद क्या आया? फायर। फायर, फायर का मतलब क्या हुआ? किचन हो गई आपकी, किचन का मतलब चूल्हा। रेड कलर, रेड फैमिली का कोई भी कलर, ठीक है। जिम वाला एरिया, कसरत वाला एरिया। इसके अलावा क्या है आपका? रेड कलर हो गया, किचन हो गया, कोई भी वर्कआउट वाला या ऐसा जो फिजिकल एक्टिविटी दिखाता है वो एरिया हो गया आपका, दैट इज कॉल्ड मंगल, मतलब फायर। घर में फायर एलिमेंट क्या होता है? हमारा किचन होती है, रेड कलर होता है, ठीक है, राइट। वाटर एलिमेंट घर में क्या है आपका? वाटर एलिमेंट घर में क्या है आपका? ब्लू कलर, वेवी, जो वेवी शेप होते हैं वो। इसके अलावा वाटर एलिमेंट आपके घर का क्या है? अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज, अंडरग्राउंड वाटर एक्टिविटी। जितना भी अंडरग्राउंड वाटर एक्टिविटी होता है ना, वो सब वाटर एलिमेंट में आता है। पानी की टंकी नहीं, पानी की टंकी अर्थ एलिमेंट में आती है। और जिसके भी नॉर्थ में पानी जोन, वाटर एलिमेंट समझ के नॉर्थ पे आपने पानी रख दिया ना, आपके आपके घर में चाहे स्किन डिजीज, चाहे आर्थराइटिस, चाहे नीरो से रिलेटेड नर्व्स की प्रॉब्लम होगी ही होगी। जिसके भी नॉर्थ में वाटर टैंक ऊपर है, आप लिखवा के ले लो, उसके घर में नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, या तो वेन से रिलेटेड आर्थराइटिस हो सकता है, नर्वस डिसऑर्डर, नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आपके घर में अपॉर्चुनिटी आपको ब्लॉक दिखेंगी ही दिखेंगी। इतना मैं गारंटी दे के आपको दे रही, बिकॉज जब आप पानी में अर्थ ले आओगे तो ब्लॉकेजेस क्रिएट करेगा ही करेगा। जिसके भी साउथ वेस्ट में, मैं टंकी की बात करें, पानी की टंकी की, पानी की टंकी को हम सोचते हैं वाटर है, वाटर एलिमेंट नहीं, वो अर्थ है। धरती के नीचे जो पानी होता है वो वाटर एलिमेंट होता है, धरती से ऊपर जो पानी स्टोर करते हैं वो अर्थ एलिमेंट में आ जाता है, राइट। अभी डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है? फादर और चाइल्ड समझ में आ गया। तो पानी का, वाटर एलिमेंट का फ्रेंड कौन हो गया? स्पेस और एयर। स्पेस और एयर फ्रेंड हो गए किसके? वाटर के, ठीक है। एयर का फ्रेंड कौन हुआ? वाटर और फायर, ओके। फायर का कौन हुआ? वाटर और अर्थ, वाटर और अर्थ। अर्थ का कौन हुआ? वाटर एंड स्पेस। स्पेस का कौन हुआ? अर्थ और वाटर। फ्रेंडली हो गए ना उसके फादर और चाइल्ड एलिमेंट आपस में, ठीक है। अब वाटर को खराब कौन करेगा? एयर को हटा दो,
एयर को बीच में से हटा दो कि बेटा तू हट जा। कौन दिखा आपको? फायर। वाटर को डिस्टर्ब कौन करेगा? फायर। नॉर्थ में किचन आ गई आपकी, नॉर्थ में किचन आ गई आपकी, पानी में अग्नि को ले आए। अच्छा मुझे ये बताओ, जो नॉर्थ ईस्ट होता है ना हमारा, वास्तु पुरुष का हेड होता है, और वैसे भी हमारा जो अर्थ है वो नॉर्थ की तरफ टिल्टेड है थोड़ा सा, ठीक है, इसलिए नॉर्थ की तरफ सर करके नहीं सोते। नॉर्थन पोल और साउथर्न पोल पता है ना आपको, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ जो होती है, तो अर्थ वैसे भी 22.5 पॉइंट समथिंग डिग्री अर्थ हमारी हमारी जो धरती है वो नॉर्थ की तरफ टिल्टेड है, समझ रहे हैं? और साउथ की तरफ क्या है, सारा का सारा, साउथ से लेके वेस्ट की तरफ क्या है, सारा का सारा जो आपके पहाड़ हैं, जहाँ पे बर्फबारी होती है, किस तरफ है? वैसे भी नेचुरली भी नॉर्थ की तरफ धरती हमारी खुली ही है, ठीक है, खाली है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट ब्रेन है, याद रखना, किसका ब्रेन है? किसका ब्रेन है? वास्तु पुरुष का। आपका दिमाग आपके नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टेड होता है। अब मुझे बताओ, घर को आप अपने दिमाग को गर्म रखोगे कि ठंडा? दिमाग गरम ठंडा की गरम, ठंडा गरम की ठंडा अच्छा की गरम? दिमाग बताओ। मैं आप लोगों को ना वो ऑप्शन दे देती हूँ म्यूट करने का, ठीक है, लेकिन सभी नहीं करेंगे, सब जब जब पूछूंगी तभी करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, दिमाग ठंडा सही कि गरम? ठंडा। नहीं हो रहा क्या? अभी हो जाएगा। बताओ, दिमाग ठंडा सही कि गरम? ठंडा। 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 हाँ, ठंडा सही है। तो क्या वहाँ किचन आ सकता है? किचन तो गर्म है, अग्नि है क्या? नॉर्थ, नॉर्थ पूरा समझ लो आपका माइंड है नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ किचन आएगा? किचन ला सकते हो? गर्म कर सकते हो? नहीं। अच्छा, दिमाग में कचरा अच्छा है कि सफाई? दिमाग साफ सुथरा अच्छा कि कचरा? सफाई। साफ। तो क्या वहाँ पे डस्टबिन, स्टोर, टॉयलेट ला सकते हो? टॉयलेट में तो नहीं। शिट करते हैं ना दिन भर, हाँ जी। लाओगे वहां पे? दिमाग वहां टॉयलेट आ गया तो क्या हो जाएगा? वास्तु पुरुष का दिमाग किससे भर जाएगा? शिट से, यानी कि टट्टी से। दिमाग में कहते हैं ना इसके टट्टी भरी है, गंध। अच्छा है? नहीं ना? राइट। तो क्या वहां पे टॉयलेट आ सकती है, किचन आ सकता है दिमाग में? नहीं ना। कचरा आ सकता है, स्टोर आ सकता है, बहुत सारी चीज डंप कर दो, भर दो दिमाग में, नहीं ना। तो किचन नहीं आ सकता, स्टोर रूम नहीं आ सकता, टॉयलेट नहीं आ सकता। अब दिमाग में क्या आएगा? अच्छा, रात में जैसे कि आप कोई उल्टी सीधी पिक्चर या कोई वैसी हादसा वाली कोई ऐसी इंसिडेंट सुन के सो, तो रात में वही ख्याल आते हैं। पर रात में अगर हम भगवान का नाम लेके सोते हैं, है ना, मंत्र करके सोते हैं, तो क्या होता है, बड़ा अच्छा, हमको अच्छी नींद आती है, ठीक है। तो इसका मतलब कि वहां पे मंदिर या आपका लिविंग एरिया, जहाँ पे आप कुछ खुशनुमा बातें करो, जहाँ पे आप बैठ के हंसो बोलो अपनी फैमिली के साथ, वो अच्छा है ना। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, नॉर्थ के उसमें क्या होना चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए ना, राइट? क्लियर है? नॉर्थ ईस्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्या वहां पे टॉयलेट नहीं? क्यों भैया? दिमाग में गंदगी। किचन नहीं? क्यों बाबा? दिमाग गर्म है ना। स्टोर रूम नहीं? क्यों भैया? कचरा, दिमाग में फालतू की चीजें ना, बेकार की चीजें डाल दी आपने, राइट? ठीक है। अभी डिस्ट्रैक्शन कैसे होता है? मैंने कहा वाटर को डिस्ट्रैक्ट करता है फायर, बीच में से एयर हटा दो। एयर को डिस्ट्रैक्ट करेगा, एयर का क्या होता है आपका? अब ये भी देखेंगे कि कौन कौन से जोन एयर एलिमेंट में आते हैं। ईस्ट में 3 जोन होते हैं जो कि एयर में होते हैं। नॉर्थ में हमारे 4 जोन होते हैं जो कि वाटर में होते हैं। तो वो 4 जोन में वाटर नहीं, वो 4 जोन में फायर और अर्थ नहीं आ सकता, ठीक है। अब डिस्ट्रैक्शन को लिखो, ताकि इसको कल आपको लर्न करके आना है। अभी फादर समझ में आ गया, चाइल्ड समझ में आ गया, फ्रेंडली एलिमेंट समझ में आ गया आपको, ठीक है। फ्रेंडली एलिमेंट का मतलब क्या है? एयर एलिमेंट का मतलब क्या होता है? ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन कलर। पेड़ हो गए मतलब प्लांट हो गए, ग्रीन कलर हो गया, प्लांट हो गया, एयरी हो गया, ऐसा आपके घर का एरिया जहाँ से एयर पास होती है, ठीक है, हवा पास होती है।
तो नॉर्थ नॉर्थ जो जोन है वाटर का है, लेकिन उसके अंदर प्लांट आ सकते हैं कि नहीं आ सकते बताओ? उसका फ्रेंडली एलिमेंट हो गया ना, चाइल्ड एलिमेंट है, तो प्लांट आ सकते हैं, आ सकते हैं ना? यस मैम। आ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो नॉर्थ में प्लांट आ सकते हैं, ठीक है, मतलब उस जोन में प्लांट आ सकते हैं। और फायर का भी वो फ्रेंडली है, तो साउथ हमारा फायर जोन है, वहां पे भी प्लांट आ सकते हैं। ये सब चीजें ना बहुत साइंटिफिकली समझेंगे, एक एक एरिया को मेजर करके समझेंगे, ठीक है। वाटर को डिस्ट्रैक्ट कौन करता है? फायर। उसके चाइल्ड को, हर एक एलिमेंट के चाइल्ड एलिमेंट को, फादर एलिमेंट को गिरा दो, मतलब सुला दो कि बेटा तू जरा बैठ जा, जरा देखने दे मेरे दुश्मन कौन है। बाकी बचे हुए सब उसके डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट हैं। तो वाटर का अपने बाप से बोला और बच्चे से बोला, बेटा तुम दोनों बैठो जरा मेरे को देखने दो, देखो तो कौन कौन है जो मुझे चैलेंज करता है, जहां से चैलेंजेस आते हैं। तो जब दो बैठ गए और एक वो खुद है, तो बच्चे दो ही एलिमेंट, कौन सा? फायर और अर्थ। समझ पा रहे हैं? फायर और अर्थ। कौन डिस्टर्ब करेगा वाटर को आपके घर के? फायर और अर्थ। अब एयर ने बोला अच्छा मुझे भी देखना है, फादर और चाइल्ड को बिठा दिया, एयर एलिमेंट का। फादर बैठ गया और चाइल्ड बैठ गया, तो एयर का डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट दो कौन सा हुआ? कौन बताएगा? मंजू मैम आप बताओ। हाँ जी मैम। एयर ने बोला भैया मुझे भी मेरे ना दुश्मनों को देखना है कि मुझे प्रॉब्लम कौन कर रहा है। तो उसने अपने बाप से और अपने बेटे से बोला तुम दोनों जरा किनारे हटो, मेरे को देखने दो। अब उसने अपने फादर चाइल्ड एलिमेंट को बिठा दिया, ठीक है। तो उसके डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट उसे कौन कौन दिखे? स्पेस एंड अर्थ, करेक्ट है। क्योंकि जब एयर ने, क्योंकि वो यस, स्पेस देखा और मतलब अर्थ एलिमेंट है ना, बेसिकली अर्थ एलिमेंट पे मतलब व्हाट इज द स्पेस, क्योंकि डिस्ट्रक्ट हो गया तो व्हाट इज लेफ्ट, जो रह गया। करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। तो एयर का डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट कौन सा हुआ? अर्थ एंड स्पेस, स्पेस। ठीक है। आंधी तूफान आता है ना, हवा उड़ जाती है, हाँ पेड़ जी, जड़ से क्योंकि उखड़ अर्थ, जाते हैं, पेड़ ठीक उखड़ गया या आग लग गई या कुछ है, भी आग लग गई, मतलब कुछ भी हो जाता है, ठीक है। हाँ, और धरती को भी कुछ नेचुरल कैलामिटी हो गई तो yes, बाकी क्या रह और गया, मतलब अर्थ स्पेस रह की गई। अर्थ की नेचुरल प्रॉपर्टी को एयर डिस्टर्ब करता है, क्योंकि धरती का सीना चीर के ना पौधा ऊपर आता है, तो अर्थ के को वो डिस्ट्रैक्ट कर देता है, चीर देता है। अब इस तरीके से आप समझ पाएंगे। अब अग्नि ने भी कहा, फायर ने कहा कि अच्छा भैया मुझे भी देखना है कौन कौन से मेरे दुश्मन है। फादर और बेटे को बोला तुम लोग बैठ जाओ। तो अग्नि को कौन दिखा? वाटर और स्पेस। फायर को क्या दिखा? वाटर स्पेस, भैया मेरे एंटी एलिमेंट है, ठीक है। उनके मैं आपको शेप भी बताऊंगी, कलर्स भी बताऊंगी, और उनके घर में कौन कौन से सामान है वो भी बताऊंगी कि चेक कर लो, ठीक है। छोटी छोटी चीजों को आप अगर चेंजेस करोगे ना तो बहुत बहुत कुछ मिलेगा। क्लियर हो गया कि लिखा दूं मैं रट्टा मारने के लिए? नहीं मैं हो गया। क्लियर किसको रट्टा मारना है? हाँ जी। कौन रट्टाबाज है यहाँ पे कि भैया मुझे तो रट्टा ही मार के सीखना है, लिखा दो। कौन यहाँ पे रट्टा मारने वाला है? मैं चेक हूँ करो। मैम। और इसके अलावा कौन रट्टा मारे कि भैया मुझे रटना ही है, दिमाग उमाग नहीं लगाना, लिखा दो पढ़ लेंगे। मैम मुझे भी चाहिए रेटना। रट्टा ही मारना है मोना मैम, पढ़ना नहीं है हाँ आपको। तो पढ़ना भी है। ओके मणि मैम यू कैन लीव, ठीक है। देखो समझने की बात है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप किसी साइंस को समझते हो तो आप अपनी कॉन्शियसनेस को लगाते हो, ठीक है, अपनी चेतना को लगाते हो, तो वो चीज भी आपको रिस्पॉन्ड करती है। याद रखना, आज एक रील बनाई थी मैंने आप लोग को समझने के लिए कि जब हम किसी के को सुधारने की बात करते हैं तो एक्चुअली सुधारते नहीं, बिगाड़ देते हैं, क्योंकि हम उसकी उस कमी को बार 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 तुम्हें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी, वी चैंट लाइक अ मंत्रा। तुम मोटे हो, आलसी हो, तुम पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं, पढ़ते नहीं। अरे क्या इतिहास गवाह है, किसी को टोक टोक के कोई दुनिया का कोई भी ऐसा बिरला ही पैदा हुआ जो सुधार सका। आप किसी को टोकते हो, कोई चीज बार बार बोलते हो, तो आप उस एनर्जी को बढ़ा रहे हो, उसके अंदर के उस अवगुण को, उस कमी को ना आप बढ़ा ही रहे हो, आप खत्म नहीं कर रहे हो ही नहीं सकता। बिल्कुल अगेंस्ट आप लॉ और नेचर के काम कर रहे हो।
तो घर में हमें ये नहीं कहना हमारा वास्तु डिस्टर्ब है, हमें क्या कहना है, हम अपने घर की ऊर्जाओं को संतुलित करने का एक विज्ञान सीख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने घर की ऊर्जाओं को संतुलित करने का विज्ञान सीख रहे हैं। हमारे घर में आप ये नहीं बोलेंगे वास्तु सीख के कोई डायरेक्शन खराब है, हम एक डायरेक्शन को संतुलित कर रहे हैं। अपने वर्ड्स को, इंटेंशन को बहुत केयरफुली यूज करिए। आपको पता भी नहीं साइलेंटली ये वर्क, हम काम तो कुछ और कर रहे हैं, वास्तु से घर को ठीक कर रहे हैं, लेकिन हम बोल क्या रहे हैं, हमारे घर का वास्तु खराब है, उसके घर का वास्तु खराब है। नहीं, हमने बोलना है उसके घर के वास्तु के अकॉर्डिंग घर का संतुलन कर रहे हैं। कितना अच्छा वर्ड है ना, सुन के कितना अच्छा लगता है। देखो, संतुलन करना, बैलेंसिंग करना, है ना, ठीक है, उपाय करना, कितना अच्छा लगता है। तो हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि मेरे घर का वास्तु खराब है या हम वास्तु ठीक कर रहे हैं। हम वास्तु ठीक कर रहे हैं ये हम बोल सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ घर को बैलेंस कर रहे हैं, घर की एनर्जीज, घर को और एनर्जाइज्ड कर रहे हैं, उस घर को और सशक्त कर रहे हैं, ठीक है, ये बोलना है आपको, राइट। तो एयर को डिस्ट्रैक्ट करता है आपका अर्थ और स्पेस, फायर को डिस्ट्रैक्ट करता है वाटर एंड अगेन स्पेस। स्पेस करेगा फायर को, एयर मैम, फायर को, एयर, फायर को एयर, डिस्ट्रैक्ट कौन करेगा? वाटर, एयर, वाटर। एयर, एयर तो उसका फादर एलिमेंट हो गया फायर का, हाँ, तो अच्छा, वाटर, डिस्ट्रक्ट, हाँ ओके, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन। तो वाटर वाटर, एंड स्पेस मैम। वाटर एंड स्पेस। ठीक है, अब इस तरीके से आपको फॉर्मूला लिखना है। नाउ कम टू द पॉइंट, वी हैव ए 16 जोन, ठीक है। हम घर के, देखो आप अपने घर का जब डिग्री निकालते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कंपास से निकालते हैं वो डिग्री हम नहीं मानते। और कल की क्लास प्लीज लाइव अगेन ज्वाइन करिएगा, बिकॉज कल हम 16 डायरेक्शंस को, एक एक डायरेक्शंस की बारीकी को पढ़ेंगे। एक एक डायरेक्शंस की बारीकियों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ क्या होता है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट क्या होता है ना। जिसके घर में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट खराब होगा ना, उसके घर में अपार धन हो, संपदा हो, लेकिन उनके घर में जैसे ही कोई मांगलिक कार्य होने जाएगा, जैसे ही वो मतलब चाहे बर्थडे ही हो, कुछ भी हो, ठीक है, सब बड़ा अच्छा है, लेकिन जिस दिन कोई आप फंक्शन कर रहे हो, जिस दिन कुछ ऐसी चीजें कर रहे हो, उस दिन घर में पंगे हो जाएंगे, बेमतलब में आर्ग्यूमेंट होगा, माहौल इंटरनल लेवल पे माहौल खराब होगा। ये वो लोग होते हैं कि आप लाखों रुपए खर्च करके बाहर गए घूमने, कि चलो जी हम लोग ना घूम के आते हैं वैकेशन, और वहां भी जाके पति पत्नी लड़ रहे, मूवी देखने गए वहां भी मुंह बन गया। जिसके घर का नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट खराब होता है उसके घर में जिसकी दिक्कत आती है, उसके घर में लोगों के अंदर आप देखोगे लथार्जीनेस है, व्यक्ति के अंदर काम करने की ऊर्जा ही नहीं है। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जो भी कमा रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, उसमें जो रस है वो आपको मिले, वरना बेरस बेरंग जिंदगी हो जाती है। बाहर वालों के साथ आप बहुत खुश होंगे, फैमिली बॉन्डिंग, टेबल पे खाना खा रहे हो, किसी ना किसी बात पे सबके मुंह बंद हो जाएंगे, मतलब माहौल ऐसा भारी हो जाएगा। बाहर बड़े खुश हो आप, प्रसन्नचित हो, लेकिन घर में वो बात नहीं है, क्योंकि आपके घर का नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट फन, एंटरटेनमेंट और आपकी एनर्जी, सुबह हम जब उठते हैं ना, तो जो नई हमारे अंदर ऊर्जा होती है करने का, जो हुआ सो हुआ, अब आगे देख लेंगे, वो जो पावर आती है, ठीक है, कुछ भी हुआ कल हमको, आज सुबह उसका फर्क नहीं, और एक नई चेतना, नई ऊर्जा जो आती है कि जो है ठीक है यार, आज का दिन है, हम देख लेंगे जैसे तैसे, वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो जो एक आपके अंदर जो पावर होती है, वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से आती है। घर का नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति मैम, क्या मैं सही कह रही हूँ? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, एक ने भी मुझे टोका नहीं। नॉर्थ ईस्ट। मैम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट एन हेल्थ ई का और एन एन ई, ENE, आप ENE, हाँ जी नॉर्थ ENE क्या हो गया? ईस्ट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट किस लिए होता है पता है आपको? मैम हेल्थ का हो गया NNE तो। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने अभी वास्तु पिछले बैच किया है मुझसे, देखो इन्हें रटा हुआ है, मैं इन्हीं लोगों के चेहरे देखे कि ये सब, मतलब सोचो कि इतना रट रट के पढ़ाया फिर भी सब शांति से बैठे और एक भी नहीं कह रहा मैम ये तो ये नहीं है, आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट क्यों कर रहे हैं, है ना। ENE मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच का जो जोन होता है
वो आपके घर में आपको वो ऊर्जा देता है कि जो भी कल हुआ सो हुआ, बट आज एक नई शुरुआत। सुबह उठ के जो एक एनर्जी का फ्लो, कभी कभी घर में कुछ लोगों को आपको फील है, सुबह उठे बेड से तो यहाँ सोफे पे बैठे हैं, वहां सोफे पे बैठे हैं, ठीक है, 1 घंटा लग रहा है वॉशरूम में घुसने में, नहाने में, किसी काम के इम्प्लीमेंट को सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। क्यों? ENE इज डिस्टर्ब्ड। ठीक है, आपको पता है मेजर रोल किस चीज का होता है? पुराने वाले नहीं बोलेंगे, मैं सिर्फ जो नए लोग हैं, इतना आपको पता है यहाँ वहां से। हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशनशिप खराब होता है ना, या जो वो साथ नहीं रह पाते, या उनके बीच में जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है जब वो नहीं होती है, कौन सा मेजर जोन रिस्पॉन्सिबल है, क्या आपको पता है? नए पूरा जिन्होंने किया है वास्तु वो नहीं बोलेंगे। कुछ मैम आइडिया है? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट में तो बेडरूम होगा तो वो तो एक दूसरे को कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ेंगे। कपल का बेडरूम साउथ ईस्ट में जिसका भी होगा, आप देख लो, बिना मतलब आपको वो बोलेंगे पता नहीं यार, बस ऐसे ही ऐसा काम कर देता है ना कि मेरे को गुस्सा आ जाती है। वो ना कुकड़को कुकड़को कुटरको कुटरको चलता रहेगा उनका जिंदगी भर। कौन सा? अभी हमारी रितिका मैम ने बोला क्योंकि इनका बेडरूम कलर में डिस्कस करना है तो मैं इनको बता रही थी, वेस्ट क्या होता है? NNW, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट का बेडरूम इज ए, जिसके घर में भी नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में टॉयलेट आ गया, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, वो बताएं ना बताएं लेकिन वो डिस्टर्ब ही होगा। नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच में अगर टॉयलेट आ गया, किचन आ गया, स्टोर रूम आ गया, आप मेजर प्रॉब्लम देखेंगे कपल्स की, बिकॉज दैट इज द जोन ऑफ अट्रैक्शन। और अगर वहां पे किसी यंग बच्चे का बेडरूम है तो 200% वो गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, सेक्सुअल डिसऑर्डर या इस तरीके का, मतलब समय से पहले मैच्योर हो जाना। राइट? अगर कोई आपका क्लाइंट कहता है कि मेरे बच्चों को कुछ गलत हैबिट हो गई है, तो आप देखो कि SSW या NW में तो उसका बेडरूम या उसका सामान बिलोंगिंगनेस तो नहीं है। वास्तु इतना इतना एब्सोल्यूट है कि आप सिर्फ बात समझ के जोन पकड़ के आप उसकी मदद कर सकते हैं। कल हम बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सारे जोन को डिवाइड करना, इन सारे जोन के एलिमेंट, इनके शेप, ठीक है, ये सारी चीजों को कल हम डिस्कस करेंगे। राइट? कि यहाँ अगर किचन है, कुछ चीजें हैं, और आप अपने अपने घर को कोरिलेट करके एक आइडियल मैप बना के दिमाग में, आप एक आइडियल मैप बनाना अपने दिमाग में, और अपने घर को कल थोड़ा सा कनेक्ट करके देखना कि आप जहाँ रह रहे हो क्या ये चीजें वहां पे आपको मिल रही हैं, क्या ये चीजें या जो समस्याएं मैं डिस्कस कर रही हूँ, क्या ऐसी कुछ आपके लाइफ में चीजें हैं, और क्या आप घर के वास्तु से कोरिलेट कर पा रहे हो और आप करते हुए मिलोगे। तो कल का क्लास बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, तो डोंट मिस। ठीक है, लाइव करिएगा। 2 दिन और है ये क्लास, अपने लिए निकालिए, खुद के लिए निकालिए। अभी मैं आप लोग को एक दिखाती हूँ। आप लोग को डिग्री निकालने आती है? किन किन लोग को डिग्री निकालने आती है गूगल अर्थ प्रो पे? क्योंकि आपके घर का एब्सोल्यूट डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पुनीत जी अभी किसी शॉप में बैठे हैं, ठीक है, आप में से कोई भी मुझे, जिसका पहला चैट आ जाएगा, मुझे अपने मेरे व्हाट्सएप पे नंबर पे आप करंट लाइव लोकेशन शेयर करिए अभी। लाइव लोकेशन किसका आया? मेरे नंबर है आप लोग के पास, ग्रुप एडमिन मैं ही हूँ। सबसे पहले जैन सर का आया, हालांकि उनका मैंने किया हुआ है, बट आपको दिखाने के लिए सबसे पहले जैन सर का आया, तो चलो उनका खोलते हैं। ठीक है,
देखिएगा कि कैसे करते हैं हम लोग, क्योंकि आपके घर का जब तक एब्सोल्यूट डिग्री नहीं मिलेगा तब तक आपके घर की सही मैपिंग नहीं होगी। हम कहेंगे ये ईस्ट है तो हमारा कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट आ गया, बट ऐसा नहीं होता। जरूरी नहीं कि आपका कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट ही हो आपके घर का। ठीक है, ये सबसे बड़ा मिथ है कि हम 4 दिशाएं नाप लेते हैं, फिर कॉर्नर को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट है, साउथ ईस्ट है, आग्नेय कोण है ना, नैवेद्य कोण है। राइट, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, और ये हम सीखेंगे अंदर। जैन सर, आपका क्वेश्चन मुझे ना इस पे शो नहीं हो रहा है, मतलब मेरे व्हाट्सएप पे। ये किसी का आया है लाइव लोकेशन, कौन है ये, किसका नंबर है? 80597, ये किसी का है? लगता है मेरी सेटिंग में ना कुछ आज गड़बड़ है। आप लोगों का लाइव लोकेशन मुझे शेयर क्यों नहीं हो रहा है? अरे इतने लोगों का आ गया, ओके। हेलो मैम, 80597 मेरा नंबर है, संगीता। नहीं, ये ना कुछ आज इसमें पता नहीं क्या गड़बड़ हुआ है कि ये दिख नहीं रहा मुझे। ओके, कोई बात नहीं, इसको हम कल करेंगे। सेटिंग में मेरे ख्याल से सेटिंग में कुछ गड़बड़ हो गई, वरना मैं यहीं से आपका लाइव कल कल करेंगे। डोंट वेरी, जिसका भी पहले आया था, जिसका ये नंबर था, मैम ठीक है। मैंने भी भेजा है लाइव लोकेशन। ठीक है, ये जिनका भी आया है 2-4 लोग का, ये मैं स्क्रीनशॉट ले लिया। किरण मैम का है 805970 करके है, अमित सर का है, और कविता मैम का है। 4 लोग का लाइव लोकेशन हम लोग कल जो है देखेंगे कि कैसे लाइव लोकेशन से आपकी पूरी बिल्डिंग यहाँ हमें पूरी दिखेगी। और वो बिल्डिंग का हम एब्सोल्यूट डिग्री निकालते हैं कि आपकी पूरी बिल्डिंग कितना नॉर्थ की तरफ टिल्टेड है, एब्सोल्यूट नॉर्थ है या नॉर्थ का। जब मैग्नेटिक जो डिग्री है, फील्ड है, वो हम निकालने के बाद आपके घर की ग्रेडिंग करते हैं, तब आपके घर 16 दिशाओं में एग्जैक्टली उनका विभाजन होता है। और तब एक एक चीज आपके घर की आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक एक छोटी सी, इवन एक छोटा सा ग्लास भी आप देख के बता दोगे। इस तरीके से हम सीखेंगे कि ये किस जोन में रखा है, इसका क्या इम्पैक्ट है। अगर एक चीज कोई 10 दिन से एक जगह रखी है तो वो अपना असर उस जोन में देने लगती है। उसका मेटल, उसका कलर, उसकी एक्टिविटी, उसके यूजेस से उस जोन में अच्छा या बुरा परिणाम आता है। इतना इम्पोर्टेंट है हमारा ये वास्तु शास्त्र। राइट, सो आज का क्लास आपको कैसा लगा? आई होप कि मैंने बहुत साधारण तरीके से बेसिक जो प्रिंसिपल है वास्तु के, वो कोशिश की कि आप समझ पाए अपनी जिंदगी में। तो क्या मैं उसमें सफल रही? क्या आप लोग समझ पाए? यस मैम, बिल्कुल। तो फाइल यस मैम। एलिमेंट, चाइल्ड एलिमेंट हम कर लेंगे, अब आराम से समझ जी लेंगे। मैम। अच्छा, ग्रुप मैम में आपका आप लोग, रिकॉर्डिंग एक बार भेज देना ताकि हम लोग देख के होमवर्क हाँ कंप्लीट कर लेंगे हमारा। यस हाँ, मैम। मेरी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आ जाएगा। और होमवर्क ये है आपके लिए, बिकॉज कल आपको देखो, मैं इतनी एफर्ट कर रही हूँ तो आपको भी इधर से करना पड़ेगा। यस 16 मैम, यस मैम। डायरेक्शंस के नाम आपके ग्रुप में मैं दूंगी। वो 16 डायरेक्शंस के नेम आपको फिर रटे होने चाहिए। नॉर्थ जी ईस्ट के मैम। बाद क्या है, ये नहीं आता है। ठीक है, फिर कौन सा जोन आएगा, फिर कौन सा जोन आएगा, फिर क्योंकि जब कल हम डिस्कस करेंगे तो पता चला आप ई सोचते एन हैं। ई, ठीक है, फिर एस ई, फिर नहीं एस एस ई। वो कल मैं जब सीक्वेंस में दूंगी। ठीक है, और ईस्ट में कितने जोन आते हैं, नॉर्थ में कितने जोन आते हैं, ये सब चीजें आपको मैं ग्रुप में दूंगी। कल की क्लास से पहले आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए, बहुत ही क्लियर, एकदम एक्यूरेसी के साथ। यस मैम। देखो, ओके मैम। वास्तु सिर्फ अपने घर का नहीं, ये इतना मतलब जैसे जनरल मेडिसिन आप जानते हो घर में ना, भैया किसी को जुकाम सर्दी बुखार हुआ तो ये मेडिसिन दे दो। आज के टाइम पे आने वाली जनरेशन के लिए, तमाम लोगों की मदद करने के लिए, अपनों की मदद करने के लिए वास्तु अच्छा की हे तुझे ना हाँ। 8 महिन्याभरासाठी मोबाईलच उचलून ठेवून देते. दूसरी बात, ये तो 3 दिन का कोर्स है, आपको पता है कि हमारा प्रॉपर वास्तु का कोर्स चलेगा। ठीक है, जिसमें कि हम 45 देव शक्तियों को पढ़ेंगे, अनसीन एनर्जीज को आइडेंटिफाई करना,
जो देवता फील्ड है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपका कोई काम नहीं बन रहा, आप शायद इसीलिए इस क्लास में है, बिकॉज शायद कहीं ना कहीं आपकी प्रार्थनाएं है ना ईश्वर सुनता है, और फिर वो 1000 विकल्प आपके जीवन में देता है। आप कितने अलर्ट। हम क्या होता है, हम गाड़ी लेने जाते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं हाँ, वो कहेगा सर 50,000 रुपये लगेंगे, 20,000 लगेंगे, ये फीचर्स, तो हम कहते हैं अच्छा ठीक है यार कर दो। घर बनवाते हैं, इतना कुछ करते हैं, नहीं सोचते। लेकिन जहाँ ज्ञान लेने की बात आती है, नॉलेज लेने की बात आती है, वहाँ पे हम सोचते रहते हैं। क्यों? क्योंकि आपका भूधर घटा या बढ़ा है। तो सही समय पे सही निर्णय लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सही समय पे सही निर्णय और सही जगह सही व्यक्ति से जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। तो ये पूरा हमारा 1.5 महीने का वास्तु का पूरा कोर्स चलेगा। ये 3 दिन का आपको इंट्रोडक्शन में दे रही हूँ, ताकि आप ये बहुत सारे लोग इनरोल है मेरे हमारे उसमें, हमारी जर्नी स्टार्ट है। लेकिन बहुत से लोग का कहना था क्या हम कर पाएंगे 45 देवता, क्या हम सीख पाएंगे, क्या हम समझ पाएंगे। उनको समझाने के लिए 3 दिन का आप लोग को मैंने एक सेशन दिया है कि यस आप सीख पाएंगे, आप कर पाएंगे। और ये मैजिक सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई ना कोई समाधान चाह रहा, हर व्यक्ति कोई ना कोई उपाय चाह रहा। आप क्या कर सकते हो, उसके घर के मैप की ग्रिडिंग करके, उसके घर के एंट्रेंस को देख के, 32 एंट्रेंसेस को सिर्फ देख के समझ के आप इसके घर में हो रही दिक्कतों को, उसकी बात को सुन के ही आप उसको बोल सकते हो कि आपका ऐसा ऐसा होगा। लेकिन जब हम देवता 45 देव शक्ति, ये क्या है देव शक्ति? 33 देवतास हैं और 12 असुर शक्तियां हैं, उनको मिला के 45 जो है देवता फील्ड बनती है। 33 कोटि शक्तियां हमारे शरीर में है, 12 विकार हमारे शरीर में भी है। और ये 45 देवता फील्ड जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम सिर्फ घर की शक्ति नहीं, अपने अंदर की भी ना, वो जो 33 कोटि 33 प्रकार की देव शक्तियां 12 असुर शक्तियां हमारे अंदर भी है, हम उनको भी पढ़ेंगे। अपने अंदर का वास्तु पुरुष, अपने घर का वास्तु पुरुष अलाइन करना सीखेंगे। जो व्यक्ति, आप देखते हो संत महात्माओं को जो बहुत मेडिटेटिव है, हम जैसे लोग को वास्तु का इम्पैक्ट क्यों नहीं आता? बिकॉज अंदर के वास्तु को अलाइन किया, और ये इस घर के वास्तु से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि ये ईट मिट्टी पत्थर से बना है और ये चैतन्य है। तो अपने अंदर का वास्तु अगर आप सशक्त कर लेते हो तो यकीन मानिए फिर बाकी चीजें आपको असर नहीं करती, बट उस पर काम करना पड़ता है, समय लगता है, राइट। तो अपने लिए, लोगों के लिए समझाने के लिए, सिखाने के लिए ये कोर्स किसके लिए? जो प्रोफेशनली करना चाहेगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल वास्तु पढ़ेंगे, कोई चीज छोड़ूंगी नहीं। घर का एक एक सामान कहाँ रखना है, कैसे रखना है, सीढ़ी कहाँ होगी, आप कोई जमीन आप कोई जमीन लेने जा रहे हो, कोई आपको बुला रहा है कि लैंड सही है कि गलत है, नींव कहाँ रखें, हमारा नींव की शुरुआत कैसे होगी, बाउंड्री कहाँ से बनाए, हर एक चीज हम इसमें एडवांस वास्तु तक, बेसिक टू एडवांस कोर्स है ये हमारा, जो 3 दिन के बाद, एक दिन के ब्रेक के बाद शुरू हो जाएगा, राइट। ये 3 दिन भी कम नहीं सिखाऊंगी, बहुत सिखाऊंगी। बाकी आपकी मर्जी, इतना भी कर लोगे तो बहुत है। बट जो इस शास्त्र को कंप्लीटली समझना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति घर में रहता है, उस घर को सशक्त बनाना और समृद्ध बनाना और उसको बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देवता फील्ड को फाइंड आउट करिए, उसका भोग रखिए, हर देवता का एक भोग है, आप उसके भोग को चढ़ा के तो देखो 5 दिन, ना रिजल्ट आए तो कहना, बट फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसकी फीस भी नहीं रखी है। अभी पहला बैच हमारा वास्तु का गया, सिर्फ वास्तु ही हमने जो पढ़ा बेसिक, वही हमारा लगभग हमारा 60 क्लास तो हो ही गया था, इतना डिटेल पढ़ा हमने, राइट। तो लगभग 2 महीने ये कोर्स हमारा चलेगा, जिसमें हम बहुत आपके मैप भी डिस्कस होंगे, आपके ईच एंड एवरी मैप हम लोग इसके अंदर हर एक मैप को, जितने भी लोग होंगे उनके इंडिविजुअल मैप को, एक एक मैप को हम लोग लगाएंगे, डिस्कस करेंगे, और आप अपने मैप को खुद सही करेंगे, राइट। सीखेंगे, सिखाएंगे। और किसको करना चाहिए? जो लोगों की मदद करना चाहता है, जो प्रोफेशनली इसमें अपना करियर बनाना चाहता है, जो कंसल्टेंसी देना चाहता है, या जो इस पवित्र शास्त्र को सीखना चाहता है। ये कोर्स हर किसी के लिए है। ये करके आप अपने लाइफ में अपने करियर को एस्टेब्लिश करिए, अपना और दूसरों के भविष्य को, है ना, घर को संतुलित करके, घर के वास्तु मंडल को समझ के आप पता नहीं कितने मिरेकल कर सकते हैं। एंड इस बात का विश्वास कर लीजिए, राइट। ठीक है, मैम मैम एक बात कहता हूँ, सॉरी। ये जवाहरात है, ये जवाहरात है,
नसीब वालों को मिलता है, जिसका नसीब होगा उसको मिलेगा। अब थैंक यू सो किसके मच। नसीब किसके नसीब में है उसको मिलेगा, देखो नसीब वालों क्या को होता है मिलेगा। ना, पिता अपने बच्चों को एक बराबर एफर्ट लगाता है, एक बराबर सारी सुविधाएं देता है। स्कूल में एडमिशन कराता है, उसी में कोई बच्चा अपनी मेहनत योग्यता से उसी जो उसका पिता उसको दे रहा है ना, ठीक है, उसको इस्तेमाल करके अपना भविष्य बना लेता है। दे बराबर है। परमात्मा सबको, मतलब आप जब उसको बुलाते हो तो किसी ना किसी रूप में आता है। ऐसे चमत्कार नहीं होते ना, हमें पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ तो सीखना करना पड़ेगा। बेसिकली लोगों के पास समय है लेकिन इन चीजों के लिए नहीं, पैसा है लेकिन इनके लिए नहीं। 10-12 हजार 15 हजार फीस सुन लेते तो भाग, अरे इतना, तो सोचो कितनी मेहनत है, कितना बड़ा शास्त्र है, कितनी ज्यादा प्रैक्टिस है। या तो कहेंगे समय नहीं है। और मैं दोनों चीज कहती हूँ कि भाई आपको लाइव जो क्लासेस करनी पड़ेंगी। आप लाइव नहीं करते हो तो पीछे रह जाते हो। 2-3 क्लास मिस हुई तो ना आप रिकॉर्डिंग देख पाओगे ना उसके बाद का समझ पाओगे। तो हाँ, इस क्लास में वही लोग आ सकते हैं जो ये कमिटमेंट लेके आएंगे कि नहीं मुझे लाइव क्लास करना है। बाकी तो ईश्वर बैठा है, आप उसमें छोड़ दो। ठीक है कि मुझे ये क्लास लाइव करना है, इस ज्ञान को लेना है, आत्मसार करना है, आप मदद करो, वो व्यवस्था कर देगा। पर आप संकल्प तो लीजिए पहले। मैम जी रितिका मैम। मैम क्लास 10 बजे से शेड्यूल कर लीजिए, रात का 10 बजे से पीसफुली हो जाता है। 10 से 11:30 तक मैम, क्योंकि 8 बजे ऑफिस से भागते दौड़ते एकदम नहीं हो पाता है। हम सब 9 लोग बजे फ्री हो तक जाए। कर सकते हैं। हम 9 से, क्योंकि क्या होता है ना, लोगों का स्कूल है, कॉलेज होता है, ऑफिस होता है। तो 9 से 10:30 हम कर सकते हैं कि 9 बजे तक आप लोग सारे काम निपटा लो। हाँ ठीक। ठीक है और मैम। मंडे टू हमारा ये क्लास होगा थर्सडे तक। ठीक है, 3 दिन, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के लिए आपको पूरा पूरा प्रॉपर टाइम चाहिए होता है। राइट, आप ठीक है। कंटिन्यूअस 6 दिन क्लास करेंगे, रिवीजन नहीं, क्योंकि संडे वैसे भी थोड़ा बहुत हम लोग का कुछ कुछ एक्टिविटी होता है। राइट। तो मंडे टू थर्सडे होगा, फ्राइडे सैटरडे आपको 2 दिन का रिवीजन की जो अभी तक हमने पढ़ा। अब जितने लोगों को दुनिया में जानते हो उनको समझो। और किसी घर आप विजिट करो तो एक वास्तु शास्त्री की नजर से अब लोगों के घर को डिटेक्टिव बन के देखो। कंपास से कि अच्छा, धीरे धीरे देखो, अच्छा इनका किचन इधर है। ऐसे आपको करना, डिटेक्टिव बनना है। ठीक है, खबरी बनना है आपको। लेकिन मैम दूसरों फीस कितनी है? इसकी फीस पूरे, हमारा ये बेसिक टू जो एडवांस है, इसकी फीस हमारी 11,000 रुपए है। जिसमें आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा हमेशा सबको, और रिपीटेशन फ्री है। जैसे जो बैच हमारे आएंगे, रिपीटेशन आपकी फ्री है, जिसमें हमारा कम से कम ये 2 महीने का कोर्स है। ठीक है। तो अगर आपको 3-4 दिन की टाइम है, आप अगर ये अमाउंट व्यवस्था कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, एक बहुत एक नॉलेज के लिए। जब आप सीखेंगे तो आपको खुद लगेगा आपने कुछ भी नहीं दिया, उससे तो कहीं ज्यादा आपने पा लिया। लेकिन अभी हम 3 दिन शिद्दत से आएंगे। पहले जितना अभी आज जो आपने सीखा है ना, उसको समझ पाए आप लोग। यही सूत्र है, 5 एलिमेंट को समझेंगे। जब कल हम डिवाइड करेंगे तो यही पांचों एलिमेंट बेस होगा आपका, ये जो आप डिवाइड करोगे, है ना, 16 दिशाओं को। और ये मत सोचिए कि आप क्लास नहीं कर रहे कुछ, क्योंकि जो लोग मुझे इतने सालों से जानते हैं, देखिए 5-5 साल से जुड़े हुए लोग हैं। एक बार भी कुछ कहती हूँ बिना सोचे समझे ये ज्वाइन करते हैं और सीखते हैं और कोर्स करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं कितनी शिद्दत से अपनी जिम्मेदारी को निभाती हूँ, एक परिवार की तरह लेके चलती हूँ और हमेशा जुड़ी रहती हूँ। राजेश जी, राजेश सर, कुछ कहना है आपको? राजेश सर, आपका हैंड कुछ, क्या म्यूट अनम्यूट नहीं हो रहा? आपका माइक नहीं कनेक्ट है राजेश जी। पर आवाज आ नहीं रही है आपकी। अगर कुछ भी इंपॉर्टेंट होगा आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है, पर्सनल पे, क्योंकि अभी ना आवाज नहीं आ रही है आपकी। ठीक है दोस्तों, तो फिर आगे बढ़े, चले हम लोग कल मिलेंगे। प्लीज क्लास को मिस नहीं करना, ज्वाइन करना।
और बहुत शिद्दत से सीखिए, अपने नोट्स बनाइए, अपने घर को फिर देखिए, कल हम जो डिवाइड करेंगे फिर अपने घर की ना मार्किंग करना घूम घूम के। मैम, ओके जी मोना मैम। हाँ मैं बोल रही हूँ कि लाइव लोकेशन जो आप बोल रही हो ना, कैसे मैं शेयर करूँ लाइव में? अभी तो देखो 4-5 लोग ही आ गए क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, पर हम कोशिश करें, कल मैं बता दूंगी आपको। व्हाट्सएप पे जाना है, व्हाट्सएप पे आप जाओगे, व्हाट्सएप हाँ, पे आपकी लोकेशन आती है, ठीक है। जब लोकेशन को आप क्लिक करोगे, मेरा व्हाट्सएप खोलोगे तो नीचे आता है हाँ। ना बहुत सारे, तो लोकेशन आएगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो उसमें लाइव लोकेशन आएगा, वो आपको मुझे सेंड कर देना है, ओके मैम, ठीक है। ठीक है, थैंक ओके, यू। तो जय माता दी, खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, समृद्ध रहिए, जय खूब माता दी। करिए, खूब तरक्की करिए, परमात्मा की, गुरुओं की, पितरों की कृपा आप और आपके परिवार पे बनी रहे। कल मिलेंगे हंसते हमारे मेंटोर की कृपा बनी रहे, हमारे गुरु की कृपा बनी रहे, गुरु लव की, यू सर। गुरु माँ की कृपा बनी रहे, गुरु नानी की कृपा बनी रहे। गुरु नानी भी इतना होगी। इतनी इतनी मोहब्बत जो इतना शिद्दत से तो शायद ही मतलब अपनी माँ सिखाती नहीं, होगी। माँ पर भी हमसे दो भी चार बार कल्याण। चपाट लगा देती, पर अपन पे चपाट भी नहीं पड़ती जन सर। हाँ, ये तो बात सही नहीं नहीं, है। सुहानी मैम बहुत अच्छे से सिखाती हैं, जितना इसमें बिल्कुल। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है मंजू मैम, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हाँ, दुनिया में आप नहीं भटक नहीं, लीजिए, हम अपन मैम कहीं भी कितने जाएंगे ना समय हम से लोग। जुड़े हुए हैं, बताएं बिना बिल्कुल। सुहानी किसी मैम। बिना किसी हाँ, लाग लपेट के इतना मतलब स्वीट है ग्रैंड कि मास्टर बस। तक किया सुहानी मैम से, ऐसी बात नहीं है। मैम लव यू। देखिए मैं इमोशनल बहुत जल्दी हो जाती हूँ, इसके पहले कि मैं ओवर वो हो जाऊं। हम कल मिलेंगे। नहीं नहीं, अच्छा सुहानी जी, मैम, यू आर ऑलवेज वेरी humble एंड डाउन टू अर्थ पर्सन। लव यू मंजू मैम, मेरा वादा है कि मैं ऐसा वास्तु और मतलब। आप खुद देखिए, हम कितने समय से जुड़े हुए हैं यस, और काफी कुछ किया आपसे। थैंक यू मंजू मैम, ये विश्वास बनाए रखना, एंड आई प्रॉमिस कि अपने गुरु की कृपा और गाइडेंस से ऐसा वास्तु आपसे ऑथेंटिक वास्तु सीखेंगे। बहुत कुछ ड्रामा नहीं, बहुत कुछ तोड़ना फोड़ना नहीं, बहुत ही साइंटिफिकली लॉजिक समझेंगे वास्तु का, पंच तत्वों को समझ के, किसी के घर में थोड़ी बहुत चीजें करके, है ना, हम उसके घर में एक एक्चुअल में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। इतने सारे घरों में आया है, न जाने आपसे होके कितने घरों में जाएगा, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू, लव यू। थैंक यू सो मच सोनी मैम। थैंक यू दी, जय आप भी माइती दी। अपना, आपका थैंक आशीर्वाद यू हमें एंड बना रहे थैंक हमेशा। यू, आप सबका थैंक भी यू साथ मैम। बने रहे। थैंक यू सो जय मच। माई। जय माई की, जय माइती दी। माता दी। जय जिनेन्द्र। जय जय जय। जितेंद्र जय।